सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ, परमेश्वर के गहरे भेदों को लेकर आई हूँ, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको परमेश्वर रास्ता दिखाएगा कि आपको आपकी परीक्षाओं के दिनों में क्या करना है। तो हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी वचन तो अपने लोगों को देना चाहता है, परमेश्वर वो वचन आपके लोग सुन पाए परमेश्वर, और उन वचनों पर चलने पाए परमेश्वर। मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो हम वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे याकूब पहला की 2 आयत। परमेश्वर ने लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हो तो परमेश्वर कहते हैं कि आपके जीवन में परीक्षाएं होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है कि ताकि आपका विश्वास परखा जाए, आपका धीरज चेक किया जाए। और परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाओं को अलाउ करता है ताकि आपको परमेश्वर सिद्ध कर सके, बलवंत कर सके। परमेश्वर ने आपके लिए वो योजना बनाई है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर ने कहा, जब नाना प्रकार की परीक्षाएं हो तुम्हारे जीवन में, जब आप मसीह यीशु में आते हो, तरह तरह की परेशानियां आपके जीवन में आना शुरू होती है, तरह तरह के हालात आपके जीवन में बिगड़ना शुरू होते हैं। आप देखते हो कि आपकी कहीं नहीं बनती, हर तरफ से आपको रिजेक्शन, आपको बोला जाता है, आपको गालियां दिया जाता है, आपको तुच्छ समझने लग जाते हैं लोग, आपको अपमानित करते हैं। याकूब कह रहा है कि जब तुम्हारी परीक्षा हो, जब तुम पवित्रताई में चल रहे हो, परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हो, आपका जीवन सही है ये आप जानते हो, और उसके बाद आपके जीवन में कोई भी परीक्षा आती है तो वो परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए आती है, आपको बलवंत करने के लिए आती है, आपको ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए आती है, ना कि आपको नीचा करने के लिए जाती है। अगर आपकी लाइफ पाप में है तो जो भी परीक्षा आपके जीवन में आती है वो आपको नीचा कर सकती है, लेकिन आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हो, पवित्रताई में हो, परमेश्वर के को सीरियस लेते हो, परमेश्वर के वचन को सीरियस लेते हो, तो वो सारी परीक्षा आपकी महिमा के लिए है और परमेश्वर आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि जो मेरे चुने हुए हैं उनके जीवन में हर एक घटना परमेश्वर की ओर से होती है, जो मसीह यीशु के चुने हुए हैं। आप जानते हो आपका जीवन बिल्कुल सही है, जैसे वचन कहता है, आप परमेश्वर में हो तो आप परमेश्वर के चुने हुए हो। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जो भी घटना तेरे जीवन में हो रही है, जो भी परिस्थितियां, जो भी मुश्किल तेरे जीवन में बिगड़ चुकी है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा देकर आपको धीरज देना चाहता है, आपको विश्वास देना चाहता है, आपको वचन में बढ़ाना चाहता है, आपको बलवंत करना चाहता है। तो जब भी ऐसी परीक्षा आपके जीवन में हो, जहां आप हताश हो, परेशान हो, मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, जहां आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, वहां भी आपने परमेश्वर के वचन पर फेथ करना है। याद रखो, जब भी आपके पास परीक्षा होती है तो क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन रखा जाता है, जहां पाप करके अपनी इस परीक्षा से छूट सकते हो और पवित्रताई में रहकर भी आप इसको निकल सकते हो। अगर आप परमेश्वर की हजूरी को, पवित्रताई को चूज करते हो तो परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग देता है जो वादा किया है परमेश्वर ने। लेकिन अगर आप परीक्षाओं के समय गिर जाते हो, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हो और पाप की ओर बढ़ जाते हो, तो वहीं पर आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है, शैतान आपकी ब्लेसिंग को खत्म कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी परीक्षा है परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही वचन में लिख दिया है कि जो भी चीजें हैं वो मेरी महिमा के लिए हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपकी परीक्षा हो, जहां पर आप बहुत हताश हो, परेशान हो, डिप्रेस हो, कमी घटी में हो, बीमारियों में हो, मुश्किल मुसीबतों में हो, जहां आपको लगता है कि मैं नहीं निकल सकता, वहां भी क्या है, परमेश्वर आपका हल है, परमेश्वर आपको निकालेगा जब आप परमेश्वर पर फेथ करोगे। जब भी आपकी परीक्षा होती है तो आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा आपने परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, ताकि परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकाल सके। क्योंकि जब भी ऐसी परीक्षा होती है, शैतान आपके माइंड को अविश्वास में लेकर जाता है, आपको तरह तरह की नेगेटिव सोच देकर आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करना चाहता है। इसीलिए वो आप जब भी परेशान हताश होते हो तो क्या देखते हो कि आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आपको चर्च जाने का मन नहीं करता। वो इसीलिए होता है क्योंकि शैतान आपके जीवन में तरह तरह की बातें आपको भर देता है कि आप ये सब कुछ भी नहीं है, देख तेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। शैतान तरह तरह की माइंड में आपके भर देगा और आपको ये रियल लगेगा कि सच में कुछ भी नहीं हो रहा है। तब भी क्या करना है, आपके परमेश्वर के वचन पर फेथ करना है। शैतान के हर एक योजना, शैतान की हर एक योजना को आपने नाश करना है, उसकी हर एक योजना आपके जीवन से नाश हो
जाए। आप ऐसा बोलोगे तो आप परमेश्वर की हजूरी में जितना ज़्यादा बढ़ोगे उतना ज़्यादा आप परीक्षाओं से निकलना शुरू हो जाओगे। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर जो भी व्यक्ति वचन को सुन रहे हैं, जो भी परीक्षा में, परमेश्वर जो भी डिप्रेशन में है, जो भी मुश्किल में है, ट्रबल में है, अपनी परीक्षाओं की वजह से तुझे मानने के लिए परमेश्वर ये दुख उठा रहे हैं, पवित्रताई में चलने की वजह से परमेश्वर इनके जीवन में सताव आ रहा है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनके जीवन को छू, इनको बल दे, शक्ति दे, हिम्मत दे परमेश्वर, कि उन परीक्षाओं में ये अड़े रहे, खड़े रहे और पेशेंस के साथ परमेश्वर ये तुझ पर विश्वास करे। मुश्किल और मुसीबत से परमेश्वर तो इनको निकाले। परमेश्वर हर एक शैतान की योजना को परमेश्वर जो ये वचन से इनको दूर करते हैं, जो नेगेटिव बातें परमेश्वर इनके माइंड में वो भरते हैं, हर एक शैतान की योजना इनके जीवन से रद्द हो जाए, हर एक शैतान की चाल टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़ कर जाए और परमेश्वर तेरे वचन को ये मानने पाए, तुझ पर ये फेथ करने पाए परमेश्वर, और जो भी वचन में तेरे लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग ये अपने जीवन को बनाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़ कर जाए, मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो इस प्रार्थना को रिसीव करो और आपके जीवन में जितने भी शैतानी योजना है वो कैंसिल होते हुए दिखाई देंगी जब आप इस वचन को सुनते हो, क्योंकि वचन में क्या है, डिलीवरेंस है। वचन जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको आजाद करता है, शैतान के सोचों से आपको वो आजाद करता है। तो आप जब भी परीक्षा में हो, डिप्रेशन में हो, मुश्किल में हो, आपको सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, यही एकमात्र हल है। जब आप ऐसा अपने जीवन में करते हो तो आप क्या देखते हो कि आप आराम से उन परीक्षाओं से निकल रहे हो, उन मुसीबतों से आप आराम से निकल रहे हो। कोई भी परीक्षा आपको गिरा नहीं सकती, परमेश्वर आपको बल देता है, शक्ति देता है और उन परीक्षाओं से परमेश्वर आपको निकालता है। तो कभी भी लोगों का साथ ना दे, जो लोग कर रहे हैं गलत काम कि लोगों की संगति में ना आए, क्योंकि कहता है कि तुम्हें लोगों के बीच में रहना जरूरी है, लेकिन पौलुस ने कहा उनकी संगति मत करना, उनके जैसे कामों को मत करना, जैसे वो कुछ भी पाप करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आप कहीं भी आ जा नहीं सकते, आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को बिता सकते हो। जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाउंड्रीज ठहराई है उसके बीच में ही आप रह सकते हो। तो अपने आप को बाहरी चीजों से बचाए रखे, पाप से बचाए रखे, हर एक वो चीजें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उन चीजों से बचाए रखे, क्योंकि परमेश्वर दोस्तों के जरिए, क्योंकि शैतान दोस्तों के जरिए भी आपके जीवन में काम करता है, आपको पाप की ओर ले जाता है, जहां परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन को तोड़ने की वो कोशिश करता है। और इसीलिए अपने दोस्तों को अच्छे से परखे कि आपके लिए वो क्या कह रहे हैं, कौन से वचन को आपको मानने के लिए कह रहे हैं, आपको परखना पड़ेगा जब आप बाइबल को पढ़ोगे। इसलिए बाइबल पढ़ना आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जब भी बाइबल आप पढ़ते हो तो आप वचन की नॉलेज में रहते हो और कोई भी आपको भरमा नहीं सकता है। आपको पता लग जाएगा कि ये वचन में मना है, ये मैं पढ़ चुका हूँ। इसलिए बाइबल को रोज पढ़े अपने परीक्षाओं के दिनों में, क्योंकि ये परीक्षा का दिन ही ऐसा है जहां शैतान आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट भरेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होगा। तो आप बाइबल को पढ़ो, सबसे ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में रहो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने जो टेस्टमनी आपके लिए बनाई है, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वहां तक परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। तो आप सभी को जय मसीह की, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।